हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका मेरे आज के नए ब्लॉग में। एक दिन नई शुरुआत के साथ आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग की 7 बजे से स्टार्ट। तो 7 बज चुके हैं और मैं खड़ी भी उठ चुकी हूँ। अभी तो मैंने खाना वगैरह बनाई नहीं, यानी कि नाश्ता वगैरह तो मैंने बनाई नहीं, अभी अभी खड़ी उठी हूँ। और साथ ही देखो उन जो यहाँ पहाड़ है ना, उनमें थोड़ा थोड़ा धूप आ चुकी है और अभी तो यहाँ कहीं धूप निकली नहीं है। और साथ ही साथ मैं खड़ी भी उठ गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ नीचे नाश्ता बनाने। अभी मेरा ना तो मैं फ्रेश हुई, ना मैंने मुँह हाथ धोया है। अभी मैं नाश्ता बनाऊँगी और उसके बाद मैं स्कूल के लिए रेडी होंगी, उसके बाद स्कूल चली जाऊँगी। जैसे आप लोगों को पता होगा कि मेरा डेली का रूटीन यही है कि स्कूल जाना, सुबह जाना है और शाम को 4 बजे 3 साढ़े 3 बजे तक मैं स्कूल से आती हूँ घर। और 1 डेढ़ घंटे मुझे आने में लगते हैं। तो कभी मैं गाड़ी पर आती हूँ, कभी पैदल ही आती हूँ। तो आजकल जैसे आप लोगों को पता होगा कि डेली का ब्लॉग तो मेरा पड़ नहीं रहा है, क्योंकि कभी कभी जैसे स्कूल पे चढ़ते आजकल पेपर भी चल रहे हैं, तो टाइम और काम वगैरह भी थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलता है। पेपर चल रहे हैं ना बच्चों के, इसलिए कॉपी वगैरह चेक करनी पड़ती है। साथ ही साथ जब पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद हमें रिजल्ट भी बनाने हैं। तो इसलिए आज का ब्लॉगिंग मैं मॉर्निंग के 7 बजे से कर रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे नाश्ता बनाने, उसके बाद मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आपको जब मैं ऊपर तैयार होने आऊँगी। और अभी तो फ़िलहाल कोई खड़ा उठा नहीं है। साथ ही साथ मम्मी उठी है और मम्मी जा रही है गोटे की तरफ। तो यहाँ मम्मी ने कुछ ये घास वगैरह सुखाने डाल रखी है यहाँ छत के ऊपर। और साथ ही साथ यहाँ हमारा ये रहा, यहाँ पे बहुत सारे जो पराल है, निवार वगैरह वो हैं यहाँ, और उस वहाँ पे हरी घास है। और इस साइड घीड़ी वगैरह और लकड़ी वगैरह रख रखी है मम्मी ने। तो मम्मी अभी जा रखी है गोटे। देखो गोबर निकाल दी सुबह सुबह मम्मी। आज के रोज़ ही निकाल दी सुबह सुबह गोबर। घिसो के बुझू। और भैंस और बैल भी हमारे बाहर निकल चुके हैं। तो चलिए मैं जा रही हूँ अब नाश्ता बनाने, क्योंकि मुझे फिर लेट हो जाएगा। 8 बजे मुझे यहाँ से निकलना है। आजकल मैं आधा घंटा पहले निकल रही हूँ, क्योंकि पेपर हैं तो पेपर में आधा घंटे पहले स्कूल पे पहुँचना पड़ता है। और साथ ही साथ कुछ लोग खड़े भी उठ चुके हैं अपने अपने घर में, और कोई जा रहे हैं गौशाले की तरफ और कोई जा रहे हैं खाना नाश्ता वगैरह बनाने। सब अपने अपने काम में लग चुके हैं। और धूप निकलना भी ये देखो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया है, और थोड़ी आधा एक घंटे में धूप भी आ जाएगी यहाँ फिर। तो स्कूल के लिए तो मैं निकल चुकी हूँ। तो जैसे कि आप लोगों ने सुबह मॉर्निंग में देखा होगा कि धूप तो निकली नहीं थी, उधर थोड़ा सा पहाड़ों के चोटी पे निकली थी थोड़ी बहुत। लेकिन अब जिस समय मैं निकल रही हूँ आधा घंटे बाद, ये देखो धूप पूरी निकल चुकी है और थोड़ा थोड़ा मतलब गांव में भी निकल चुकी है। तो साथ ही साथ मैं अभी जा रही हूँ मंदिर के रास्ते से, और मंदिर में भी काफ़ी सारी तेज़ी से धूप निकल चुकी है। और इस तरफ देख सकते हो, जिस तरफ मेरे चलने का रास्ता है, यानी कि जिस रास्ते से मैं जाती हूँ उस रास्ते में अभी भी बहुत अंधेरा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी रात खुली ही नहीं होगी। और साथ ही साथ ये देखो उस जहाँ वो रास्ता नहीं दिख रहा उस पेड़ों के बीच, वहाँ से जाने में मैंने अभी सड़क पे, और सड़क काफ़ी दूर है हमारे गाँव से। और रोज़ तो मैं फ़िलहाल अकेली जाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में कोई दोस्त होते नहीं। लेकिन शाम के समय जब मैं घर आती हूँ उस समय मेरे साथ कभी काजल लोग आते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर सीखने जाते हैं ना, इसलिए कभी वो आते हैं, कभी मैं अकेले आती हूँ और कभी मैं गाड़ी पे आती हूँ। और अभी तो फ़िलहाल मुझे सुबह अकेले जाना पड़ता है, तो कभी कभी जाती हूँ मैं गाड़ी पे और कभी पैदल चली जाती हूँ। तो मतलब पेपर वगैरह तो कंप्लीट हो चुके हैं बच्चे लोगों के, और साथ ही साथ अभी कॉपी चेक की जा रही है यहाँ पे, और हमारी तो हो चुकी है, हमने की ली है। अभी मैम फाइनली थोड़ी 2-4 कॉपियाँ रह रखी है, उन्हें चेक करी है। और साथ ही साथ हम निकल रहे हैं घर। तो दोपहर की कितना हो रहा है? 1 बज गए ना? 1 क्यों? 2 बज 1:30 बजे, तो 1:30 भी बज चुकी है। तो अभी लगभग हम 2-2:30 बजे तक तो हम घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि 1-आधा घंटा तो घर पहुंचने में लगता है रास्ते में, कभी कभी पैदल और कभी कभी गाड़ी पे। चलो हो गया। तो साथ ही साथ हम घर पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज मैं बहन लोगों के साथ आई हूँ। और साथ ही साथ ये देखो अर्नब लोग भी आए हैं, क्योंकि आज मैं उन्हें लेके आई थी और उनके पापा थोड़े लेट में आए थे। तो बस थोड़ी देर पहुंचने वाली हूँ घर। और आज मैं थोड़ा दूसरे वाले रास्ते से आई हूँ, जो कि
डायरेक्ट सीधे गांव के ऊपर है। अभी तो आराम से आराम से। हाँ मैं पहुंच गई घर, हो गया अपने रूम में। और अभी तो मैंने खाना खाने क्योंकि बहुत जोरों की मेरे को लगी है भूख। और अभी तो दीदी धो रही है नीचे कपड़े, और वंशी और छोमी देखो यहाँ पे बैठ के है। वंशी अपने टॉपी लेके, बर्थडे वाली टॉपी। और यहाँ देखो साथ ही साथ रात का जो डेकोरेशन है वो अभी हमने निकाला नहीं है, वो वहीं ऐसे रख रखा है। और कुछ बलून बच रखे थे वो हमने ऊपर लटका रखे हैं। साथ ही साथ ये देखो पेन दीदी धो रही नीचे कपड़े। आलिया दीदी ना प्यार होने की। चलिए अब मैं कपड़े अब मैं रेडी हूँ, थोड़ा कपड़े चेंज करके फिर मैं जा रही हूँ खाना खाने। और फिर लगती हूँ मैं अब आप लोगों को आगे ब्लॉग में देखूँगी कि अब फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ, अब जो मेरा काम होगा। चलो बाय बाय। मामी जा रही अपने काम पे। प्यार होने मेरे ये बरकन प्यारू घास लगन बन का दिन आ जाएगा। तो स्कूल से तो हम आगे समय और हमारा खाना वगैरह सब कुछ हो गया है। तो सीधे पहुँचे हम खेत में। थोड़ा देर हमने आधा घंटा मैंने आराम किया है। और साथ ही साथ उसके बाद पहुँचे मैं सीधे खेत की तरफ, जहाँ हम जैसे आप लोगों ने पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा, जो इससे पहले का ब्लॉग था, यानी कि इससे पहले का ब्लॉग था, उसमें हम मतलब जो ऊपर वाला खेत हमने जिसमें खुदाई की थी अनाज बोने के लिए, यानी कि जो नाज की क्यारियाँ निकाले ना हम, अभी तो क्यारियाँ निकाली नहीं, मतलब नाज वगैरह फेंका तो है नहीं खेतों में। और साथ ही साथ अभी हम दूसरे खेत को, जो दूसरा खेत है उसकी खुदाई करने आ रखे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ नहर बन चुकी है। ये देखो पहले तो यहाँ मतलब ऐसी नहर नहीं थी, आजकल ही बनी है और अब अच्छी भी बन चुकी है। जो पानी वगैरह जो मतलब गाड़ वगैरह से पानी आएगा पूरे खेतों की तरफ, जो रुपाई करने के लिए आएगा, उसे मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, या मतलब कहीं पानी गिरेगा नहीं, सीधे सीधे तुरंत ही नहर में आएगा, मतलब सीधे सीधे खेतों में आएगा पानी यहाँ से। और अभी तो मैं जा रही हूँ सासू जी के खेतों की तरफ, क्योंकि यहाँ पर ना सासू जी भी आ रही है खेतों की तरफ खुदाई करने। देखो हमारी चाचू जी, सासू जी, साजी नहीं देखना। हेलो कर रहे हैं, हेलो हेलो बोला हम कर रहे खेत क्या निकाल है। मैं बाटी भी बना दूँ, सासू भी बना दूँ, मैं सब कुछ बना दूँ ना। अब छाउन में तो स्कूल ना गिर स्कूल में दिन मत आई। अच्छा नता ही आई मैं स्कूल उसमें भैंस निवार दी। हाँ तो घर कार्य फिरते हैं उच घर कार्य फिरते हैं कपड़ों को पड़ते तो उच आराम करी और अब से ये क्या आई तुम कते आ रहे हैं उच सर रही हमने हैं। अच्छा बेड़ा अभी अच्छा करा हम भी खाने लगे। ठीक हाँ खाना। तो सासू जी तो खुदाई कर रही है और अभी हम जा रहे हैं खुदाई करने। अभी थोड़ा बहुत वहाँ हरी घास है और वो घास अभी मम्मी काटेगी और मैं भी काटूंगी, साथ साथ कोई काट के लेके जाएगा और मैं पीछे से खुदाई करके लेके जाऊँगी, क्योंकि टाइम भी कम है अब और रात भी पड़ जाएगी। अभी तो ये देखो धूप है यहाँ, देखो आय हाय कितना मस्त। अभी तो काफ़ी सारी धूप है यहाँ, लेकिन यहाँ धूप का पता नहीं चलता है। अभी देखो आधे घंटे बाद दिखाऊंगी मैं, धूप छिप जाएगी और यहाँ पूरा अंधेरा चलेगा। और आजकल ना बाग वगैरह की डार भी है यहाँ, इसलिए खेतों से थोड़ा जल्दी चले जाते हैं हम घर की तरफ। अब देखो मम्मी 1-2 मूठ घास काट लिया है, बस थोड़ा सा रह रखा है यहाँ पे। अब नहर के प्यार बनेंगे फंडी।
तो हमारे खेत की खुदाई तो हो चुकी है, अब थोड़ा सा रह रखा है वहाँ पे, और इधर से यहाँ से लेकर वहाँ तक हमने पूरी खुदाई कर ली है। और जो ये ऊपर वाला खेत है वो हमने परसों, उसकी खुदाई हमने परसों कर ली है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आगे समय इस तरफ काफ़ी सारी धूप थी, और हम आए थे घर से 4 बजे और 5 बज चुकी है, पूरा 1 घंटा हो चुका है। और साथ ही देखो 5 बजे पूरी धूप छिप गई है, और यहाँ इस तरफ ना पूरा अंधेरा हो चुका है। और अब हम थोड़ा 15-20 मिनट बाद हम घर पे चले जाएंगे। इस खेत की पूरी खुदाई तो हमने कर ली है, अब थोड़ा इसे जो ये मिट्टी वगैरह है इसे थोड़ा थिनना है और बारीक करना है थोड़ा बहुत। और ये नीचे वाला खेत है ना, ये भी हमारा ही खेत है। एक हमारा ये है छोटा वाला, और एक ये है दूसरा, और एक ये रहा ऊपर तीसरा खेत। 3 है लेकिन छोटे छोटे हैं। और ये वाले हैं जो इसमें हम नहीं निकालेंगे, बस 2 ही खेत में निकालेंगे क्यारियाँ। और इसमें ना हमारी वो लैन बरसी नहीं होती वो बो रखी है। और जो थोड़ा बहुत हमने गोबर लेके आए थे खेतों में वो मम्मी थिनना स्टार्ट कर रही है, और थोड़ा बहुत हमने इस तरफ थिनना है। और कुछ अभी यहाँ पे रह रखा है, हम इसे अभी थोड़ी देर में थिन लेंगे। चिपल वहाँ नहीं हूँ। चल चल। तो साथ ही साथ हमने खेत की खुदाई कर ली है, और जो गोबर था वो ऊपर से हमने थिन के फिर जा रहे हैं हम घर की तरफ। और साथ ही साथ ऊपर की तरफ दीदी लोग और सासू जी भी आ रखे थे। बतना ही है, ऊपर की तरफ दीदी और सासू जी भी आ रखे थे अपने खेतों के खुदाई करने। उनका खेत है उस तरफ। और अब हम चले घर की तरफ, और रात भी पड़ने वाली है, 4-5 मिनट में अंधेरा होने वाला है। और आसपास सभी लोग क्यारियाँ निकाल रहे हैं, देखो नीचे खेतों की तरफ, और नीचे भी हैं इस तरफ दीदी लोगों के खेत हैं नीचे की तरफ। और यूँ के एक डोकरो यूँ के एक डोकरो अंशिका अच्छा यूँ को मत्थी तो को। अरे देखो आजकल पूरी खेतों की खुदाई हो रखी है। क्या मास्क लगन तो खराब नहीं खाते तो मेरा तो मेरा। और इस तरफ भी ये देखो इतने बड़े बड़े खेत हैं। इस तरफ ये जो बिन्ने निकाले गए हैं, क्यारियाँ निकाली गई है, कन प्यार नहीं जो यहाँ निकाल रखी है ये बेलों द्वारा निकाल गई है। और हमने जो हमारे खेत है, हमारे खेत कमी है इसलिए छोटे छोटे जो खेत हैं वो उसमें हमने क्यारियाँ निकाली है। और साथ ही साथ हम मतलब खुद हाथ से निकाल रहे हैं। और इन्होंने बेलों के द्वारा, जो बड़े बड़े खेत हैं तो आज इन्होंने बेलों के द्वारा यहाँ क्यारी निकाली हैं। चल क्या चपली के खाना। अच्छा क्या चपल तेरे पैर मम्मी का चल चल नहीं गम तर आप तो चपल पैर क्या बंदा चल 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 तो घर पहुंच चुकी हूँ मैं फाइनली, और रात भी पड़ चुकी है। देखो पूरा तरफ अंधेरा हो चुका है, और मम्मी भी भैंस पिलाने चली गई है, और मैं जा रही हूँ अब घर हाथ वगैरह धोने। हाँ ये हाथ धोने, और अभी तो मुझे मम्मी बुला रही है। तो आज का दिन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, और ब्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं। और वो बुलानी नानी चल आएगी मैं। तो आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। मिलता है आपको अगले दिन नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।
गिरतन खाया करो जानी जो